एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, ऐड द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। दैट मीन्स आपको दो रैशनल नंबर गिवन है और उनको ऐड करना है, एडिशन करना है। तो हम लोग जब भी ऐसे दो रैशनल नंबर देखेंगे तो सबसे पहला चीज़ जो देखना पड़ेगा कि गिवन दो रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर क्या सेम है, क्योंकि अगर सेम होता है तो एक प्रोसेस होता है और अगर अलग होता है, डिफरेंट होता है डिनोमिनेटर, तो एक अनदर प्रोसेस होता है। देखो इसमें तो सेम है, हालांकि मुझे ये स्टेटमेंट नहीं कहना चाहिए कि अलग प्रोसेस होता है। प्रोसेस तो एक ही यूज़ होता है, बट जब डिनोमिनेटर सेम होता है तब वो इजी होता है, रदर इजी होता है, ज़्यादा कुछ स्टेप्स नहीं होते। लेकिन रूल वही होता है जो डिनोमिनेटर डिफरेंट होने के टाइम में यूज़ होता है। तो मैं पहले आपको इजी वाला बता देता हूँ, ठीक है। देखो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप लोग नॉर्मल क्या करोगे, 6 लिखोगे, यहाँ 6 था डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर जो था वही बैठा दोगे और ये हो जाएगा -5 + 1। क्यों ऐसा कर लिया, क्योंकि देखो आप लोग क्या कर रहे थे, आप लोग कर रहे थे -5/6 के साथ ऐड कर रहे थे 1/6। ओके, तो डिनोमिनेटर क्या था, 6 था, तो नीचे 6 चल गया। अब ऊपर -5 तो -5 बैठ गया, +1 तो +1 हो गया। तो ये हो जाएगा कितना, देखो डिनोमिनेटर 6 ही रहेगा, -5 और +1 कितना होता है। तो ये तो एक प्रोसेस हो गया साइन कन्वेंशन का कि बड़े से छोटे को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखो साइन डिफरेंट हो गया, तो इसीलिए -5 और +1 हो जाता है -4। अभी क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, देखो नहीं, क्योंकि देखो दोनों में ही एक कॉमन फैक्टर नज़र आ रहा है, वो है 2। कैसे, देखो -2 × 2 करोगे तो आएगा -4 और 3 × 2 करोगे तो आएगा 6। तो देखो दोनों में एक कॉमन फैक्टर है, वो है 2। तो ये जो कॉमन फैक्टर है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया। तो इसको हम लोग इतना तोड़ के नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। कैसे, -4/6 था, हम लोग कॉमन फैक्टर सोचते हैं 2, तो 2 से 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, ये कॉमन फैक्टर था। ये आप लोग को देख के समझ लेना चाहिए कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा, ठीक है। और एक्चुअली कॉमन फैक्टर नहीं, आपको HCF जानना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। हाँ, हो सकता है कि आप पहले छोटा कॉमन फैक्टर ले लिए हो, फिर अनदर एक कॉमन फैक्टर ले लिए हो, ऐसे चलते जा दो। तो बेसिकली ये -2/3 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाने के लिए। देखो जैसे मैं आप लोग को बता रहा था ना कि आप कोई भी फैक्टर ले सकते हो काटने के लिए, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना ही बेहतर होता है। अगर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जानते हो तो उसी से ही मल्टी काट सकते हो, आप लोग कैंसिल आउट कर सकते हो। लेकिन देखो मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, मान लो आपको गिवन है कि 30/70, तो आप क्या करोगे, आप सबसे आपको लग रहा है कि देखो ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, तो 2 से तो दोनों ही डिवाइड हो जाएगा। तो हाँ, तो मैं 2 से काट देता हूँ दोनों को, तो 2 15 सा 30 एंड 2 35 सा 70। और फिर देखो ये 15 और 35 दोनों के एंड 5 से है, दैट मीन्स ये भी 5 से कटेगा, ये भी 5 से कैंसिल आउट होगा। तो मैं 5 से काटता हूँ, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 7 ज़ा 35। तो ये अल्टीमेट देखो आपका क्वेश्चन में गिवन होगा 30/70, लेकिन आपने पहले 2 फैक्टर को लिया, फिर 5 फैक्टर को यूज़ किया और ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया 3/7। लेकिन अगर मान लो कि आपने 30 और 70 इन दोनों को LCM कर लेते पहले ही, तो 10 से जाता 3 7, और देखो तब मतलब हाईएस्ट फैक्टर कितना हो जाता, तब HCF हो जाता ओनली दिस 10। ये HCF कहाँ काम में आएगा, 30/70 होता, आपको पता चल गया कि HCF है 10, मतलब 10 से ये भी कटेगा, 10 से ये भी कटेगा, तो 10 से इसको कैंसिल करो, 10 3 ज़ा 30, 10 7 ज़ा 30। देखो इसमें ये वाले स्टेप में और ये वाले स्टेप में फ़र्क क्या हो गया, इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप 2 बार कैंसिल आउट करना पड़ा, एक बार 2 से करना पड़ा, फिर 5 से करना पड़ा। लेकिन इसमें क्या हुआ, आपने एक ही बार स्टेप ले लिया, मैक्सिमम जितना से आप लोग कैंसिल आउट कर सकते हो। तो इससे भी इसलिए हेल्प करता है कि आप ज़्यादा स्टेप नहीं लगता, सिंगल स्टेप में ही आप उसको कैंसिल आउट कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग बिगिनर हो, स्टेप बाय स्टेप जाना ही बेहतर है, धीरे धीरे आप लोग डायरेक्ट ये HCF प्रोसीड्यूर में आ जाओगे। तो आई विल प्रेफर कि अगर मान लो आप लोग को ये जो क्वेश्चन था -4/6 है, तो इसको मैं कॉमन नज़र आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है, तो 2 से काट दिया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये आंसर हो गया -2/3।
3। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो ये है 5/8 के साथ ऐड करने बोला है -3/8 को। भी देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यहाँ पर एडिशन करने बोला है, लेकिन यहाँ साइन क्या है, नेगेटिव। ठीक है, आप उसको ध्यान में रखो। अब कैसे करोगे इसको, देखो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आपका काम क्या होगा, डिनोमिनेटर में 8 बैठ जाएगा। इसका साइन क्या है, देखो कुछ नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये +5 हो गया। अब यहाँ पर कौन सा साइन बैठेगा, क्या प्लस बैठेगा कि माइनस बैठेगा, तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस इंटू माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, दैट मीन्स यहाँ नेगेटिव बैठेगा। और यहाँ पर क्या था, 3 बैठ गया। तो देखिए +5 -3 हो गया, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, +2 डिवाइडेड बाई। अब ये क्या सिंपलेस्ट फॉर्म है, देखो 2 मुझे फिर से नज़र आ रहा है कि कॉमन दोनों में ही फैक्टर है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कितना हो गया, 1/4। ये 2 ऐसे मत लिखो, मैं आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पर 2 को शो कर रहा हूँ, ये आप लोग का माइंड में होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसा यहाँ पर रखना सही नहीं है। तो 1/4 हो गया। तो दिस इज़ द एक्चुअल सम ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, और एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो सी वाला जो पूछा है, -9/11 एंड एडिशन कर रहे हो -4/11। देखो एक ऑपरेटर ऑलरेडी प्लस है, उसके बाद अगर एक ऑपरेटर नेगेटिव हो रहा है तो उसको ब्रैकेट में रखना ही बेहतर होता है, उसको देखने में अच्छा लगता है। ओके, देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो डिनोमिनेटर 11 हो गया, ये हो गया -9, और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या होता है, देखो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस होता है, दैट मीन्स ये हो गया -4। अब देखो ये भी -9, ये भी -4, तो ये हो जाएगा -13/11। ओके, तो ये हो गया आंसर। इन दोनों का एडिशन करोगे तो ये आएगा -13/11।